दिस सोसाइटीज बिलीफ? क्वेश्चन एवरी बिलीफ दैट यू हैव। घटिया कॉन्सेप्ट है ये, चूतिया कॉन्सेप्ट है। यही होता तो इंडिया को आज़ादी ना मिल पाती। दैट्स द क्यूरियोसिटी यू किलिंग, जिसकी वजह से तुम अभी रो रहे हो कि हमारी क्यूरियोसिटी किल हो गई है। तो यार कुछ दिन पहले क्या हुआ, हम 3 दोस्त मिले, मैं और मेरे 2 दोस्त और हम ऐसे ही हैंग आउट कर रहे थे। तो इनमें से एक इंसान था जिसका पिछले 3 से 4 साल से रिलेशनशिप चल रहा है। तो उसने ना एक्चुअली मतलब हम पी के बैठे थे, काफ़ी कुछ था, एंड ही मेंशन्ड दिस थिंग कि यार फॉर द लास्ट 6 months आई बीन चीटिंग माई गर्ल। नाउ दैट वाज समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। हमें एकदम से समझ में नहीं आया, और जो साथ में जो तीसरा दोस्त था उसको काफ़ी गुस्सा आ गया अंदर से कि ऐसा कैसे कर सकता है, बहुत गलत है। एंड दे स्टार्टेड शाउटिंग, फाइटिंग, बहुत ज़्यादा भसड़ हो गई आपस में। नाउ जस्ट टेक अ पॉज फॉर अ सेकेंड एंड थिंक अबाउट व्हाट वुड यू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम्हारा कोई काफ़ी अच्छा दोस्त तुम्हें आके ये चीज़ बताता है। सोच के देखो, एंड इफ़ यू थॉट अबाउट इट नाउ, अकॉर्डिंग टू मी, तुम्हारा जो भी बिलीफ है, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या लगता है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या है? बहुत सारे लोग ना जो ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ऐसे ही नहीं करना चाहिए था, उसको मारना चाहिए, उसको चिल्लाना चाहिए, उसको डांटना चाहिए, उसने बहुत गलत किया, एवरीथिंग राइट। इफ़ यू ऑल्सो थिंक दैट, आई वांट टू आस्क यू, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है ये गलत है? नाउ यू आर सेइंग कि चीटिंग करिए तो गलत है, बट व्हाई द फक चीटिंग इज रॉन्ग? एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग व्हाई द फक चीटिंग इज रॉन्ग, आई एम जस्ट सेइंग डिड वी हियर द एंटायर स्टोरी कि उस इंसान ने ऐसा करा क्यों? क्या हम ये तो जान सकते हैं ना? आई एम नॉट सेइंग कि हमें उस इंसान को सही बोलना है या गलत बोलना है। आई एम जस्ट सेइंग पहले समझ तो लेते हैं ना किसी भी कंक्लूजन पे आने से पहले कि यार क्यों किया उसने। Was there a reason because of which he had to do this? I'm not saying anything could ever define कि why someone cheated, but I'm saying कुछ तो reasons हर चीज़ के पीछे हो सकते हैं ना, वो चीज़ हमें सोचनी। And why am I talking about this? The idea is not talking about cheating or relationships. The idea is to talk about this statement that I want you to write down right now. Question every belief that you have, और question every belief that you can, क्योंकि शायद सब कुछ क्वेश्चन करने में तो फट जाएगी, बट शुरू तो करते हैं कहीं से। इसका मतलब क्या है? जो ये बिलीफ सिस्टम था ना कि चीटिंग गलत है, ये हमारे अंदर था, अंदर से निकल के आया, जिसकी वजह से एक रीजनिंग हट गई, जिसकी वजह से हम पूछने से पहले ही भड़क गए। ये क्यों था? बिकॉज वी एज अ ह्यूमन बीइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। आसपास समाज जो सिखा रहा है ना, हम वो सीखते जा रहे हैं, और उसके बेसिस पे हमारे मेंटल मॉडल्स बने हुए हैं, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, बेसिस ऑन व्हाट आवर पेरेंट्स हैव टोल्ड, बेस्ड ऑन व्हाट आवर सोसाइटी हैज टोल्ड अस, बेस्ड ऑन व्हाट आवर हमारे स्कूल फ्रेंड्स या हमारे दोस्तों ने हमें सिखाया। और जब हम इसको पूछते हैं ना, तब हम रियल अपने आप से क्वेश्चन पूछ पाते हैं कि हमारी रियल आइडेंटिटी कौन है। क्योंकि अभी हम सोसाइटी के साथ एक समाज सर झुका के चलता जा रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं। मेरे घर पे क्या होता है, मेरी दादी ना मुझे कुछ बोलती है और मैं पूछ लेता हूँ ना उनसे कुछ, तो मुझे ना काउंटर एग्जाम्पल ये देती हैं, यार हम तो ना अपने घर वालों से पूछते ही नहीं थे, हमने अपने पापा से ना कभी सवाल ही नहीं किया है, हमने तो उन्होंने जो बोला वो मान लिया। अभी ये समझदारी की बात थोड़ी है यार, मतलब इस पे प्राउड होने की क्या बात है? फ्लेक्स क्यों मार रहे हो इस बात पे? घटिया कॉन्सेप्ट है ये, चूतिया कॉन्सेप्ट है। यही होता तो इंडिया को आज़ादी ना मिल पाती, कोई दुनिया में कोई कुछ कर नहीं पाता। दुनिया की क्रिएटिविटी इसीलिए खत्म हो रही है ना। स्कूल सिस्टम्स को हम ब्लेम करते हैं कि यार स्कूल वाले हमारी क्रिएटिविटी खत्म कर रहे हैं। स्कूल नहीं कर रहे भाई, तुम खुद कर रहे हो, अगर तुम खुद इस चीज़ में फंसे हो। क्योंकि तुम जब सवाल नहीं पूछते, और तुमसे समझ के देखो, तुमसे किसी ने पूछ लिया चीटिंग गलत क्यों है, तुम्हारे बच्चे ने पूछ लिया 10 साल बाद, 20 साल बाद, तुम्हारे छोटी भाई बहन ने पूछ लिया, तुमने कहा गलत होता है, बस समझ ले इस बात को। दैट्स द क्यूरियोसिटी यू किलिंग, जिसकी वजह से तुम अभी रो रहे हो कि हमारी क्यूरियोसिटी किल हो गई है। जब तुम्हें किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है तो पहले समझना जरूरी है ना। 50 साल पहले कहा जाता था घूंघट ओढ़ के रखने चाहिए। क्या आज तुमसे अगर मैं पूछता हूं, इज अ घूंघट मैंडेटरी फॉर अ गर्ल? यू विल से नो, राइट? यू विल से फकिंग नो। व्हाई द हेल शिवांश, व्हाई द हेल समवन शुड बी इन घूंघट? उसी तरीके से आज के समाज में कुछ स्पेसिफिक सेट चीजें हैं जो तुम्हें गलत लग रही हैं, जो शायद 50 साल बाद सही लगे। तो चीज़ों पे भड़कने की बात नहीं होती यार, चीज़ों को बैठ के सोचने की बात होती है। समझना पड़ता है कि इज दिस माई बिलीफ और इज दिस सोसाइटीज बिलीफ दैट इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन मी, एंड इफ दैट इज सोसाइटीज बिलीफ विच इज बीइंग इम्पोज्ड ऑन मी, 99% इस यही होता है, मोस्ट ऑफ द बिलीफ सिस्टम्स हमारे अंदर होते हैं। तो हमें उसको समझना जरूरी है कि मैं किस जगह पे आके खड़ा हूँ, मेरा इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस क्या कहता है, ये सही है या गलत है, वो सेपरेट चीज़ है। बट क्या मैंने इस पर खुद से कुछ सोचा है? उससे क्या होगा, खासकर अगर कोई तुमसे सवाल पूछता है ना, तो तुम उससे बात कर पाओगे, समझ पाओगे, उसे समझा पाओगे, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू का है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, तुम ना कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं घुसोगे, तुम हमेशा डिस्कशन में घुसोगे। जो दुनिया कोशिश करती है ना, आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन में फ़र्क यही होता है। आर्ग्यूमेंट होता है लड़ाई करने कि मेरा पॉइंट सही है, डिस्कशन होता है ओपन एंडेड डिस्कशन। एवरीथिंग दैट आई हैव क्वेश्चन इन माई लाइफ ऑलमोस्ट कर लिया है, मेरे को नहीं लगता मेरे पास कुछ चीज़ें बची हैं जो मैं स्टिल क्वेश्चन करता हूँ। अब उसके बारे में कोई बात करता है ना, मेरा एक ओपिनियन बन चुका है, बट आई एम स्टिल वेरी मच ओपन टू लर्निंग दैट कैन आई बी रॉन्ग।
Even every video that I create, it is very possible that I am wrong, because it is with the limited learnings that I have at this point of time, and every day that I spend on this earth, there are new things that I discover, and I have this intellectual curiosity to expand my mind more rather than being stuck at the same place. आज मेरे घर वाले प्रो बीजेपी हैं, मोदी जी को सपोर्ट करते हैं. सबसे बड़ा मेरा इसको लेके कंसर्न क्या रहता है कि यार आपने आंख बंद करके एक इंसान को सही मान लिया. इंसान सही है, ठीक है, बट है तो इंसान ही ना, गलतियां भी तो करेगा. और अगर मैं उस गलतियों पे उसे क्वेश्चन नहीं करूंगा, दैट्स हाउ डेमोक्रेसी लीड्स टू डिक्टेटरशिप. डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में फर्क क्या है? चुन के तो कोई भी कहीं भी आ जाए, बट जब आप एक लीडर को एक बिल्कुल ही ऐसा पावर देते हो जहां पे कोई उससे कुछ सवाल ही नहीं कर सकता, वहीं पे तो भसड़ मचती है ना सारी. मैंने कुछ गलत किया, मेरे से किसी ने कुछ सवाल नहीं पूछा, तो मेरे को लगेगा शायद ये एक्सेप्टेबल है. आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट. दैट्स व्हाई ऑपोजिशन इज नेसेसरी. और अगर ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं होता किसी देश का, इसीलिए वो डिक्टेटरशिप में बदलता जाता है. तो वहां पे all the people who support this specific person, who support this specific leader blindfoldly, have to remove their blindfolds and ask that, dude, 8 things are right, but these 2 things are non-negotiables. Why the fuck you doing this? Please stop. Because if I am the leader and my people start questioning this, I'll be like, oh fuck, okay, there are certain boundaries that I gotta adhere to. I cannot just have a free reign to myself. And this all stems out of this one thing. Question every belief that you have. This was my biggest learning in the entire 2021. इतना mental clarity और thought मिलता है ना कि आप किसी से भी बात करते हो ना, इंसान को समझ में आता है कि fuck, ये इंसान किस लेवल तक सोच पा रहा है, क्योंकि नॉर्मल इंसान तो जा ही नहीं पा रहा है ना. और अगर मुझे पैसा कमाना है, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे अच्छे लोगों के साथ जुड़ना है, तो वो मिलेंगे तो तभी ना, क्योंकि वो लोग तो इन चीज़ों के बारे में सोच चुके हैं. वो नहीं पड़े हुए ऐसी चीज़ों को लेके कि यार मैं तो बोल चुका ही, मैंने तो कह दिया ये सही है. इवन इन एनी आर्ग्यूमेंट दैट आई गेट इनटू टुडे, आई एम वेरी मच ओपन कि भाई मैं गलत हो सकता हूँ, नहीं तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी ना. इंडिया को आज़ादी कैसे मिलती है यार अगर कोई क्वेश्चन ना करता कि क्या गलत है क्या सही है. अगर भगत सिंह भी अपने घर वालों की बात मान के बैठ जाता कि भाई नहीं, मेरी जान को खतरा है, ऐसा है वैसा है, मैं नहीं करना चाहता, तो हम यहाँ थोड़ी बैठे होते, तो साइंस डिस्कवर थोड़ी कर पा रहा होता. नहीं होती ना कुछ भी चीज़ें. मोनोगमी, पॉलीगमी, एवरीवन फाइट्स ओवर इट. जिसको नहीं पता, जस्ट टू गिव यू, मोनोगमी लोग कहते हैं कि यार एक ही इंसान के साथ हमेशा रहना चाहिए, जो एक अभी आज चलता है कि शादी हो गई, एक इंसान के साथ वो जिंदगी बिता रहे हो, या फिर मैक्सिमम डाइवोर्स करके दूसरा इंसान. पॉलीगमी रिलेशनशिप ऐसा होता है जहाँ पे आप मल्टीपल लोगों के साथ हो. नाउ एक नॉर्मल इंसान कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा है. मैं अपने किसी दोस्त से बात करूँ, कह रहा है फक, हाउ डू यू एक्सेप्ट दैट, हाउ डू यू एक्सपेक्ट पॉलीगमी, हाउ कैन यू बी विद डिफरेंट पीपल, सेक्स इज सच अ सेक्रेड थिंग. इतना सेक्रेट थिंग है, क्यों तुम किसी और के साथ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, तुम्हारे रिलेशनशिप फकअप हो जाएंगे. सामने वाला इंसान इस चीज को समझेगा क्यों, कैसे, ये हम सोच रहे हैं, बट हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं क्यों भाई, दिक्कत क्या है. आई एम नॉट सेइंग व्हाट इज राइट और रॉन्ग. अकॉर्डिंग टू मी देयर इज अ रीजन व्हाई मोनोगमी एग्जिस्ट्स, and it has to be like that or somewhat somewhere in between. But saying that something else is wrong और अगर किसी और ने कर लिया तो वो 100% गलत है, that's my biggest problem, dude. तो दोस्त, अगर दिमाग के चक्षु खोल सकते हो तो बैठ के लिखो कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो मैं मानता हूँ जो मेरे हिसाब से सही है या गलत है, और फिर बैठ के सोच के देखो उसमें से कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो इसकी वजह से हैं क्योंकि जिस समाज का मैं हिस्सा हूँ वहाँ से मैंने ये सीखा. पीछे मेरे एक दोस्त के रिलेशनशिप में लड़ाई हो गई, तो वो लड़का लड़की को क्या कह रहा है, यार मैं तो जिस बैकग्राउंड से आता हूँ ना, मेरे को बस रोज़ रात को ये दिखता है कि मेरे पापा आते हैं थके हारे, और मेरी माँ का काम है उनकी सेवा करना, और उसके बीच में अगर मेरे पापा उन्हें कुछ चिल्ला भी देते हैं, थप्पड़ भी मार देते हैं, तो सब चलता है. मैंने ये देखा और मेरे हिसाब से यही सही है. इज दैट राइट, इज दैट रॉन्ग? यू डोंट हैव एन अथॉरिटी टू से व्हाट इज राइट और रॉन्ग अनलेस यू फिगर इट आउट योरसेल्फ कि तुम्हारे हिसाब से वो सही या गलत क्यों है. उस इंसान की मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती ये है कि वो इंसान सिर्फ अपने घर वालों को देख रहा है और उसके हिसाब से सही या गलत मान रहा है. वो ये नहीं देख रहा है कि ज़िंदगी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है. आज जब लोग कहते हैं कि यार हमारे घर वाले कह रहे हैं MBA कर लो, वो उनके हिसाब से सही है. पेरेंट्स ऑलवेज थिंक फॉर द बेस्ट फॉर यू, बट आर दे राइट? आर दे फकिंग राइट? नो, बिकॉज दे कांट इवन कॉम्प्रिहेंड द फैक्ट कि इंटरनेट आ चुका है, वो समझ भी नहीं पा रहे हैं हो क्या रहा है. ब्लॉकचेन तो दूर की बात है ना, व्हाट्सएप नहीं समझ में आ रहा है. तो दोस्त, अपने आप से सिर्फ और सिर्फ तुम सवाल पूछना शुरू कर दोगे ना कि वाई, क्यों होता है ये, रात को नाखून काटना सही है या गलत है. मेरे को नहीं पता, मेरे को जितना समझ में आता है नेट पे पढ़ के कि भाई एक टाइम पे सही था, आज सही नहीं है. मैंने आज एक रूल बनाया करंट वर्ल्ड कंडीशंस के हिसाब से. वर्ल्ड कंडीशंस ही बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, 3600 चीज़ें बदल गई है, बट आज भी मैं अगर प्रिमिटिव थॉट में पड़ा हुआ हूँ, दैट्स माई मिस्टेक. और अगर मैं उसको आगे चला रहा हूँ और मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, दैट्स अगेन माई मिस्टेक कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी एंड मी मेकिंग श्योर कि स्कूल हमेशा, हमारा एजुकेशन सिस्टम हमेशा फ्लॉड रहा है क्योंकि हम लोगों को सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं. So the baseline is ask why.
आस्क व्हाई एनीथिंग इज हैपनिंग अराउंड मी, आस्क व्हाई डू आई थिंक अबाउट एनीथिंग द वे आई थिंक अबाउट इट राइट नाउ, एंड योर वर्ल्ड विल चेंज. इतना क्लैरिटी आएगा ना, मैं बता भी नहीं सकता हूँ. चीयर्स.